गाइस, मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप कभी सोचते हो कि आपके जो फियर है, आपके जो इनसिक्योरिटीज हैं और जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो कहाँ से आए, वो क्यों आए, वो कहाँ से जनरेट हुए? कभी सोचो इस बारे में, क्योंकि वो आपके पार्टिकुलरली एक्शंस को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं। राइट, इन सब चीजें इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, आप भी जानते हो इन सब चीजों के। लेकिन ये सब आए कहाँ से आपके अंदर, क्यों आए, हम उस बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट है, उस बारे में हम बात करेंगे, दैट इज ऑफ शैडो वर्क, जो कि आपको बताता है, इट्स टेल यू द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हिडन पार्ट ऑफ योरसेल्फ। जो चीजें आपको सप्रेस्ड करवाई गई है जस्ट बिकॉज ऑफ वो सही नहीं है। राइट, वो सही नहीं है, ये करना सही है, ये करना सही नहीं है। आपके माइंड में एक तरह से फियर और एक तरह से एक कॉन्सेप्ट बैठाया गया है कि इन सब चीज करने से ये मिलता है, उन सब चीज करने से ये मिलता है। मतलब ये सब चीजें लाइक होती क्या है और क्यों ये किया गया और इससे हमारे एक्शंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनुप्रिया and today we are going to talk about shadow work and I hope you like this video and please be continue। अब ये शैडो वाली चीजें होती है, जब आप बचपन में रोते हो तो आपको कहा जाता है कि हे रो मत, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है ना। आपको उस समय भी सप्रेस किया जाता है आपकी इमोशन बाहर निकालने से। आप ज़्यादा बोलते हो टू मच टॉकेटिव होते हो तो उस समय भी बोला जाता है ज़्यादा बातें मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, कॉन्फ्लिक्ट मत करो, ये सब चीज़ें को समझाया जाता है। उस समय भी मतलब जो आप चाहते हो करना उसको भी आपको रोका जाता है। इट्स हैपन विद एवरीवन, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट हैपन विद एवरीवन। जब आप खुद को नहीं समझते हो उतना ज़्यादा, आपको मतलब आपको लोगों की ज़रूरत होती है तो फिर आपको टेंशन नहीं मिलता है, तो आपको सिखाया जाता है आपको सेल्फ वर्थ करने की ज़रूरत है। राइट, सो बहुत सारी चीज़ें में डिफ्रेंशिएट करते हैं लोग कि मतलब ऐसा है बट ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ें ना आपके माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है और वो एक ट्रिगर और इनसिक्योरिटी के रूप में बाहर आती है। और जो ट्रिगर और इनसिक्योरिटी वाली जो चीज़ें हैं वो आपके एक्शन और सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इन सब चीज़ें जो हैं, कैसे इन सब चीज़ों को ओवरकम करें, इस वीडियो में हम बहुत क्लियरली तरीके से समझेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इसे कैसे समझ और कैसे इस पे वर्क करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपके वो शैडो वर्क है क्या। राइट, वो कौन सी चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और आप उसको, अगर वो चीज़ जैसे जैसे आप कुछ एक्शन लेते हो उसमें वो चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पार्टिकुलर फैक्टर है वो मेरी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, वो आपका ट्रिगर पॉइंट होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर वो चीज़ निगेटिव है और वो रिपीटेटिव प्रोसेस में हो रही है तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से फिट है कि हमेशा ही आपको वो चीज़ जो है इन्फ्लुएंस कर रही है। आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। पार्टिकुलरली आपको जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में या फिर जबकि शैडो वर्क है वो आपके जो माइंड में फिट हैं उनको आपको समझना है, ठीक है। और आपको पार्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना है कि वो जो चीज़ जो आपको सेट ऑलरेडी एक्सेप्ट करवा दिया गया है, ठीक है, और वो जो चीज़ें जो आपकी सप्रेस करवा दी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ वो सही नहीं है या फिर क्या पता बस करवा दी गई है, ठीक है, वो चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंस है। क्योंकि हर चीज़ आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कुछ चीज़ें ही होगी जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। बट अगर वो चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको वो डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करेगा।